हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड मूवर एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो ये टॉपिक किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की बात कर रहे हैं। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है चार्ज की स्टडी पे, जब वो किस पे होगा? रेस्ट पे होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की कर रहे हैं। तो इसी में कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? सपोज दो चार्ज हैं, ये है हमारा Q1, एक चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा Q2। ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की? डिस्टेंस कितनी है? r। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट force of mutual attraction or repulsion, between two charges is directly proportional to product of their magnitude and is inversely proportional to square of distance between them। ये आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेम उसी की तरह है। तो ये क्या कह रहा है? बेसिकली इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन। ग्रेविटेशन में केवल अट्रैक्शन था, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आ गए। तो फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है? पहला पॉइंट देखिए, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, दैट इज Q1 और Q2। ठीक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? उनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, व्हाट वी विल गेट? F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें क्या मिला? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. So we can write that F is proportional to Q1 Q2 by R square. तो हमने क्या लिखा? प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ पे K लगा दिया, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट आई कैन राइट ओवर हियर। तो नाउ आई विल राइट इट फॉर यू कि अब जो आपका K है, K की वैल्यू क्या है? K हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और K किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। ये सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा? 9 × 10⁹। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, तो कैसे आई? देखिए, K की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि F
इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 इसकी यूनिट हो गई। अब क्वेश्चन इज ये एप्सिलॉन क्या है, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, व्हाट दैट दिस एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब कंप्लीट परमिशन, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट परमिशन। और इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये भी बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन नॉट की हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल, क्योंकि ये सब अपॉन में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब आप सोच रहे होंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या चीज़ है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज ये आपके दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अभी क्या है, इनके बीच में कोई नहीं है, इनके बीच में कोई नहीं है। या सपोज आप अपने घर में बैठे हैं और घर पे अभी आप अकेले हैं, तो आप जो भी शैतानी कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सिमिलरली ये वैक्यूम में है, वैक्यूम मीन्स नथिंग, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इनके पास फुल परमिशन है। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बट अगर घर पे कोई पेरेंट है तो परमिशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इन दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम आ गया, वाटर आ गया, सपोज कोई भी मीडियम आ गया, ठीक है, तो इनकी भी परमिशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब जो एप्सिलॉन नॉट है ये ना यूज करके किसकी परमिशन होगी, उस मीडियम की परमिशन होगी। सपोज कहने का मतलब ये है, आप घर पे अकेले हैं तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मम्मी आ गई तो परमिशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, पापा आ गए तो रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाएगा। तो मम्मी की जो परमिटिविटी है वो अलग है और पापा की परमिटिविटी क्या है, वो डिफरेंट है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनी, पहले क्या बनी, दैट F इज इक्वल टू K की जगह हमने क्या पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये कब है, जब कोई नहीं है बीच में चार्ज के, वैक्यूम, बट इन एनी मीडियम। सपोज इनके बीच में कोई मीडियम आ गया है, तब क्या हो जाएगा आपका, तब आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन M क्या है आपकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन M क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, इसकी भी यूनिट यही रहेगी जो एप्सिलॉन नॉट की है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा जब भी कोई मीडियम आ गया। अब जब भी कोई मीडियम आएगा तो फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी शैतानी आप अकेले रह के कर सकते हो, बट पेरेंट्स आ गए तो कम ही होगी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, कोई मीडियम आ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। तो इतनी बड़ी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 वैक्यूम की है, तो बाकी सबकी लर्न करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक टर्म निकाला गया, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एप्सिलॉन आर से। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपका क्या बन जाएगा, अब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे
ये जो आपका एप्सिलॉन आर है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम कभी कभी ये भी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज़ मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करके लिख देता हूँ कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एप्सिलॉन R। तो किसी भी मीडियम में अगर आएगा तो आपका फोर्स उतने टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सपोज माइका का मान लो एप्सिलॉन R 80 है, नॉर्मल फोर्स F है, तो माइका में यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप? 80 पुट करेंगे तो फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा। और ये जो फोर्स है ये हमेशा किस पे लगता है? लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज Q1 एंड Q2, दो लाइन इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। ओके, और अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं कूलम्ब्स लॉ की जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसको जब आप करेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो हमारे ये जो चैनल है माइंड मूवर एकेडमी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिसमें कि हम कोई अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको तुरंत पता चल जाए और आप देख सकते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 8th क्लास में हैं या 12th में हैं या कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए, हमारे साथ ज्वाइन होइए। ये सारा स्टेट्स में ही, लखनऊ पब्लिक कॉलेज है अंदर, उसी के सामने हमारी माइंड मूवर एकेडमी है। बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप जो नंबर स्क्रीन पे है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।